रमजान का चांद डूब गया और ईद का चांद निकल आया। हर तरफ खुशियां हैं, ईद मुबारक के नारे हैं, सवैयां और शीर खुरमा है। लेकिन एक और चीज भी वापस आ गई है। इस्लामी अकीदे के मुताबिक रमजान में शैतान को कैद कर दिया जाता है, लेकिन जैसे ही ईद का चांद नजर आता है, शैतान को आजाद कर दिया जाता है। और इसके साथ ही वो तमाम बुराइयां, वो झूठ, वो गुस्सा, वो गालियां और वो गाने बजाने जो 30 दिन तक रुके हुए थे, वो एकदम से वापस आ जाते हैं। मस्जिदें जो कल तक भरी हुई थीं, ईद की नमाज के बाद ही खाली हो जाती हैं। सवाल ये है, क्या 30 दिन की भूख और प्यास ने आपको बदला या सिर्फ आपको कुछ दिनों के लिए दबा कर रखा था? क्या आप वाकई पाक हुए हैं या आप वापस वहीं आ गए हैं जहां से शुरू किया था? आज हम देखेंगे कि मजहब इंसान को बेहतर बनाता है या यसू इंसान को नया बनाता है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचे। अभी हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। ईद उल फितर को इनाम का दिन कहा जाता है। नजरिया ये है कि मजदूर ने 30 दिन मेहनत की, रोजे रखे, अब अल्लाह उसे उसकी मजदूरी खुशी दे रहा है। लोग नए कपड़े पहनते हैं, खुशबू लगाते हैं और समझते हैं कि मैंने अपना कोटा पूरा कर लिया, अब मैं जश्न मना सकता हूँ। लेकिन जरा गौर करें, ये तब्दीली कितनी देर रहती है? रमजान में इंसान अपनी फितरत के खिलाफ जंग लड़ रहा होता है। वो गुस्सा पी रहा होता है, खत्म नहीं कर रहा होता। वो निगाहें नीची रख रहा होता है, दिल साफ नहीं कर रहा होता। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप एक प्लास्टिक की गेंद को पानी के नीचे दबा कर रखें। जब तक आपका हाथ रमजान का दबाव उस पर है, वो नीचे रहेगी, लेकिन जैसे ही हाथ हटेगा, ईद का दिन, गेंद पूरी ताकत से उछलकर वापस सतह पर आ जाएगी। यही हाल इंसान का है। ईद के दिन इंसान की असल फितरत वापस उछलकर बाहर आ जाती है। अगर मैं एक सूअर को पकड़ूं, उसे नहला दूं, उसे खुशबू लगाऊं और उसके गले में रिबन बांध दूं, तो क्या वो भेड़ बन जाएगा? नहीं, वो सिर्फ एक साफ सुथरा सूअर है। जैसे ही उसे मौका मिलेगा, वो वापस कीचड़ में जाकर लेट जाएगा, क्योंकि उसकी फितरत कीचड़ पसंद करती है। रमजान और ईद का पूरा सिस्टम इंसान को नहलाने धुलाने का नाम है। फितराना दे दो, माल साफ, गुस्ल कर लो, जिस्म साफ, नए कपड़े पहन लो, जाहिर साफ। लेकिन दिल का क्या? दिल के अंदर जो गुनाह की मोहब्बत है, उसे 30 रोजे भी नहीं मार सके। अगर रोजे इंसान को बदल सकते तो ईद के बाद गुनाह का तूफान ना आता। मसला ये है कि इस्लाम इस्लाह की कोशिश करता है, जबकि इंसान को तब्दीली की जरूरत है। मसीहियत में हम ईद त्योहार पर इन्हिसार नहीं करते। हमारे लिए असल खुशी नई पैदाइश है। पौलुस रसूल 2 करंथियों बाब 5 आयत 17 में लिखते हैं, बस अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई। यहाँ मरम्मत की बात नहीं हो रही, यहाँ नई तख्लीक की बात हो रही है। खुदा हमें नहलाता धुलाता नहीं है, वो हमें नया दिल देता है। हिजकियल 36:26 में खुदा वादा करता है, मैं तुमको नया दिल दूंगा और नई रूह तुम्हारे बातिन में डालूंगा और तुम्हारे जिस्म में से पत्थर का दिल निकाल डालूंगा और गोश्त का दिल दूंगा। फर्क देखें, इस्लाम कहता है पुराने दिल को दबा कर रखो, यसू कहते हैं पुराने दिल को निकाल फेंको, मैं तुम्हें अपनी फितरत दूंगा। ईद की खुशी कितनी देर रहती है? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, चौथे दिन वही जिंदगी की टेंशन, वही लड़ाइयाँ, वही गुनाह वापस आ जाते हैं। ये एक आर्जी नशा है। लेकिन जो खुशी यसू मसीह देते हैं वो मौसमों की मोहताज नहीं है। मसीही ईमान में हम हर रोज ईद मनाते हैं, क्योंकि हर रोज हम नई मखलूक हैं। हम गुनाह से इसलिए नहीं बचते कि रमजान चल रहा है, हम गुनाह से इसलिए बचते हैं क्योंकि हमारी फितरत बदल गई है। एक भेड़ कीचड़ में नहीं लेटती, चाहे कोई उसे ना रोके। क्यों? क्योंकि उसकी फितरत में कीचड़ से नफरत है। जब रूहुल कुदूस हमारे अंदर आता है तो हमें गुनाह से नफरत हो जाती है, ना कि गुनाह से परहेज। ये है हकीकी आज़ादी। इस्लाम कहता है शैतान रमजान में कैद होता है और ईद पर छूट जाता है। ये कैसी जंग है जो कभी खत्म नहीं होती? ये तो टॉम एंड जेरी का खेल है जो हर साल चलता रहता है। मसीहियत कहती है शैतान को सलीब पर शिकस्त हो चुकी है। कलसियों 2:15। यसू ने शैतान के सर को कुचल दिया है। हमें साल में एक बार उसके कैद होने का इंतजार नहीं करना पड़ता। हम यसू के नाम में हर रोज शैतान पर गालिब आते हैं। ईद उल फितर एक इंटरवल है, फतह नहीं है। असल फतह यसू की क़यामत है, जो हमेशा के लिए है। तो मेरे दोस्तों, ईद मुबारक हो। लेकिन जरा रुकें, क्या आप वाकई खुश हैं या आप जानते हैं कि कल से वही पुरानी गंदी जिंदगी दोबारा शुरू होने वाली है? अगर आप इस चक्कर से थक चुके हैं, गुनाह, रमजान, ईद, फिर गुनाह, तो आज इस चक्कर को तोड़ दें। आपको इनाम की नहीं, नए दिल की जरूरत है। आपको ईद की नहीं, यसू की जरूरत है। वो आपको मेकअप नहीं करेगा, वो आपको दोबारा पैदा करेगा। क्या आप नई मखलूक बनना चाहते हैं? कमेंट्स में लिखें, यसू मुझे नया दिल दे। वीडियो देखने का शुक्रिया। खुदा आपको अबदी खुशी दे। अगर आपको ये वजाहत फायदेमंद लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगली किस्त के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।